आइए उज्जैन के रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे उज्जैन अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, अब अराजकतापुरी और पोलपुरी के नाम से जाना जा रहा। मामला बड़ा विचित्र है, हमें गंभीरता से सोचना। कल ईद पर्व मनाया गया, एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण अच्छा नजर आया। ईद पर्व पर हिंदू मुस्लिम सब ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयाँ दी। यह हमारे उज्जैन की गरिमामय परंपरा है। हम सबके लिए यह एक अच्छी बात है और हम उज्जैन की जनता को हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने ईद पर्व भी बहुत शानदार ढंग से मनाया। आइए, अब यहाँ पर नवरात्रि पर्व चल रहा है। माता मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, जनता दर्शन करने जा रही है। ठीक है, सब अच्छा वातावरण है, पर जो माता मंदिरों में सुव्यवस्थाओं की दरकार है वह तुरंत करना चाहिए। जब माता मंदिर में वहाँ के व्यवस्थापकों को भी सुव्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी हो, अच्छी बात है, चल रहा। पर अब यहाँ पर हम सब जितने भी आराधक हैं, जो हर पंथ के, सबसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि भैया आत्म दर्शन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए और अपना अपना सच जान लीजिए। अपने अपने कर्तव्यों का बोध कर लीजिए कि हमें कौन से कर्तव्य निभाना है, कौन से दायित्वों को पूर्ण करना है। हम कट्टर राष्ट्रवादी होना चाहते हैं, हम कट्टर धार्मिक नहीं बनना चाहते। हम कट्टर आध्यात्मिक होना चाहते हैं और कट्टर आध्यात्मिक होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। यह बात भी ध्यान रखना चाहिए, हमारा अनुरोध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हम कट्टर धार्मिकता की बजाय कट्टर आध्यात्मिकता पर ही जोर देंगे और कट्टर आध्यात्मिक बन के रहेंगे। यदि हम कट्टर आध्यात्मिक बन गए ना, तो हमारा उज्जैन शहर और पूरा भारत स्वर्णिम परिवेश में आ जाएगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो भाई, हम उज्जैन की बात कर रहे थे ना, तो उज्जैन का जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है। उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, सार बयानबाजी की जा रही है। हमारे उज्जैन के वातावरण में धूल प्रतिशत कितना है, जरा ये बताए प्रदूषण बोर्ड। और धूल के कारण कितने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, क्या क्या उसके परिणाम आ रहे हैं, इस पर भी समीक्षा करे। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं करना चाहता, ना कोई ध्यान देना चाहता, और प्रदूषण बोर्ड तो नाम का है, उसको तो खाली बयान दे देना और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ये स्थिति बहुत खराब है। अब यहाँ पर जो सड़कों पर जो खुदाई हो रही है सीवरेज की, उस पर भैया आप करो, जो भी कुछ करो, परंतु ठीक ढंग से सड़क का समतलीकरण तो कर दो। मतलब आप प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा। अरे कुछ तो ध्यान दो भैया, ऐसा क्या कर रहे हो? मामला बहुत बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर जनता परेशान हो रही है। और एक बड़ी विचित्र बात हमें सामने नजर आ रही है, और वो ये है कि यहाँ पर अब पैदल चलना मुश्किल हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शहर की सड़कें हैं ना, या गलियां हैं, सब वाहनों के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब तो पैदल चलना भी बहुत कठिन हो गया। अब यहाँ पैदल यात्री कहाँ चले, यह प्रशासन और पुलिस बता दे, और यातायात पुलिस बता दे कि यह पैदल चलना ही बंद कर दे। ऐसा भी आदेश निकाल दो कि कोई भी यात्री, पैदल यात्री सड़क पर नजर नहीं आएगा। ऐसा भी कर दो, ठीक है। अब हम जो बात कहते आए थे ना कि शहर के जो 17 चौराहे हैं उनका विस्तारीकरण होना चाहिए, उनको व्यवस्थित करना चाहिए। अब प्रशासन की नींद खुली और उसने कहा कि शहर के कुछ 7-8 चौराहों के नाम दिए हैं कि उनका विस्तारीकरण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। अरे भैया, करोगे कब? समय कम है, आपके पास में साधन की कमी है, और जो भी ठेकेदार आते हैं, जो भी होता है, सब लापरवाही बरतते हैं। तो जो प्रमुख प्रमुख चौराहे हैं ना, जरा उनकी तरफ ध्यान दे दो, उनका विस्तारीकरण कर दो और अभी से कार्रवाई शुरू कर दो।
ताकि और जो भी 7 दिन में जो भी प्रभावित होते हैं उनको नोटिस दे दो कि आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और यदि 7 दिन बाद वो व्यवस्था नहीं करते हैं ना, तो नगर निगम को खुद मैदान में आ जाना चाहिए और शहर के चौड़ीकरण, जो चौराहों का चौड़ीकरण है, उसको मूर्त रूप दे दीजिए। यह हमसे खुली बात कर रहे। और यहाँ पर नशे का व्यापार तो चरम पर है, कोई दिक्कत नहीं है, होता ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा। शराब का चलता है, ड्रग्स का चल रहा है, सारा कारोबार चल रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, ये शहर में तो लूट और डकैती छाती ढंग से जारी है। जिधर देखो उधर लूट, जिधर देखो उधर लूट जारी है। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, व्यापारी सब लूट में मचे हुए, और आराधना स्थलों तक में लूट मची हुई है। अब क्या किया जाए, किसको क्या कहे, कोई यहाँ पर ध्यान देने के नहीं है। मनमाने मूल्य लग रहे, कोई यहाँ पर प्रशासन है ना, मूल्य नियंत्रण क्या होता है ये शायद जानता ही नहीं है। जो व्यापारी है, जो भी है, सब अपनी मन मर्जी से धन समेट रहे हैं। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर पेयजल भी, प्रदूषित पेयजल के लिए, पीने के लिए जनता बाध्य, परंतु उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पेयजल संकट गहराने लगा के गंभीर डैम हाँफ रहा है, मामला बड़ा विचित्र है। परंतु यहाँ पर एक प्रशासन को हमने बार बार सुझाव दिया कि भैया आप सब छोड़ो, नया बांध बनाना छोड़ो, गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कर लो। उज्जैन को 200 साल तक पेयजल समस्या नहीं आएगी, परंतु उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं। अब तो बात आ रही है कि नया बांध बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर गंभीर डैम के दूसरे चरण को पूरा करने की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ना जनता बोल रही है और न प्रशासन और सरकार सक्रिय है। तो क्यों, अब नया बांध बनाएंगे तो मोटा माल मिलेगा, अफसरों का कमीशन मिलेगा, नेताओं को कमीशन मिलेगा, पत्रकारों को कमीशन मिलेगा, धंधेबाजों को मिलेगा, ठेकेदार अपना उल्लू सीधा करेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या किया जाए, उज्जैन की जनता भी तो मौन है, यथास्थितिवादी है, वो कुछ बोलना ही नहीं जानती। और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है जनता से, शहर के विकास से, शहर की सुंदरता से। ये जितने पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे कोई आशा मत रखिए। ये तो सब है ना अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी कैसे, उज्जैन की स्थिति बहुत गंभीर कर। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किससे क्या करें, सुनने वाला कौन है। और यहाँ पर घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं, इतनी घोषणाएं कर दी गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और शायद घोषणा करने वालों को भी याद नहीं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की है, मगर महाकाल को तो याद है ना, वो तो सब करते हैं। मगर महाकाल ने, जो राजा है उज्जैन के, उन्होंने तो यहाँ पर इतनी पोल बना दी है, इतनी पोल बना दी है कि उस पोल में क्या क्या कुकृत्य हो रहे हैं, ये शायद उनको तो संज्ञान है, परंतु सार्वजनिक नहीं हो पा रहे। मामला और भी विचित्र है। अब यहाँ पर एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा महाकाल लोक हुआ। महालोक का जो हुआ, उसकी योजना से लेकर आज तक में कितना व्यय हुआ, किस प्रकार के शातिर खेल हुए, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। तो थीम न्यूज़ ने और जनता की ओर से सीबीआई को आह्वान किया है, सीबीआई को कहा है कि आप आइए और महाकाल महालोक के योजना से लेकर आज तक के सारे क्रियाकलापों का जांच कीजिए। महा घोटाले हुए, करोड़ों के घोटाले हुए हैं, ये भी जांच का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार सीबीआई को नहीं कहेगी कि आप महाकाल महालोक अन्य जो जगह जो महालोक बन रहे हैं ना, उनकी जांच कीजिए। नहीं, हम तो जब तो जनता सीबीआई से अनुरोध कर रही है कि श्री महाकाल महालोक में हुए घोटालों की जांच की जाए। ये जनता की आवाज़ है। ये जनता है ना, ये सरकार को चुनती है, ये तो नौकर हैं सब, परंतु सीबीआई को जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। जनता की जो भावना है उसको मान्य करते हुए उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के
कि सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए। योजना से लेकर आज तक कितने कितने कुकृत्य हुए हैं और कौन कौन इसके नायक हैं, किस किस प्रकार के कांड हुए हैं, इनकी सबकी सूक्ष्म जांच की जाना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जनता के अनुरोध को अवश्य स्वीकार करेगी, चाहे मध्य प्रदेश सरकार जांच के आदेश दे न दे, आवेदन दे न दे, किंतु जनता का ये आवेदन है, सीबीआई को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर साधु संतों के रिकॉर्ड कितने खराब है, आप जरा देख लीजिए। हमें तो शर्म आती है कि इन अखाड़ों के, साधु संतों के, इन भगवा दुपट्टेधारियों के भगवा वस्त्रों में लिपटे और धार्मिक गणवेशों में लिपटे इन चोरों के कुकर्मों पर क्या करें। चल रहा है यहाँ पर अंधविश्वास चल रहा है। यहाँ पर कोई भी सच्चा धर्म और सुधर्म को तो चाहता ही नहीं कि कोई भी कहे उसके अनुयायी हो, नहीं। सनातन धर्म के बस खाली नारों में चलता है। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, सब कुछ नाटक चल रहा है, परंतु वो आदमी अपने आप को नहीं सोच रहा है, अपने आप का चिंतन नहीं कर रहा है कि वो क्या कर रहा है। जरा वो भी तो सोच लो, अपना सच जान लो कि हम किस प्रकार के धार्मिक हैं, हमारे कितने पाप कर्म हैं। सबको जानने की जरूरत है, परंतु कोई जानना नहीं चाहता, आत्मचिंतन करना नहीं चाहता। हम सब अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, सनातन धर्म को धोखा दे रहे हैं। मगर अब क्या किया जाए, हमारी जो चरित्र वैसा हो गया। यहाँ पर किस किस प्रकार से और किस किस मत से कैसे लूटा जा रहा है। जनता को तो सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। न जाने यहाँ पर कितने समारोह होते हैं, क्या क्या होते हैं, और जनता को बस बरगलाने के ही काम किए जाते हैं और सरकारी धन से अपनी महिमा बढ़ाओ, अपना महिमा मंडन करो, अपनी प्रतिष्ठा को चमकाओ, ये सारे काम चल रहे। अब यहाँ पर जो समारोह होते हैं ना, हर समारोह के पीछे क्या क्या होता है जरा ये भी देख लीजिए, उनका लक्ष्य क्या होता है ये भी जरा जान लीजिए। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर देव दर्शन के नाम पर भी चंदाखोरी हो रही है, धनखोरी हो रही है, बड़े शातिर ढंग से धनखोरी हो रही है, ये भी हमको पता है। अब यहाँ पर मीडिया की हालत ये कि मीडिया में 7-8 गैंग है और गैंग बनाकर कैसे धनखोरी की जाए, किससे कहाँ माल समेटा जाए, इस प्रकार का चरित्र भी चल रहा था। अब क्या किया जाए, यहाँ पर सब तो वहाँ लूट में विश्वास कर रहे, सबको चाहिए धन, सबको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, और वो सब उसी प्रकार का कर रहे हैं। तो हमारे उज्जैन के ये दुश्मन चेहरे हैं जो इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। एनजीओ के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए, अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए, ब्रह्म भोज के नाम पर क्या क्या खेल हो रहा है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर सब प्रकार का उल्टा पुल्टा चल रहा है उज्जैन में, और ये उज्जैन की नहीं पूरे देश में ये चल रहा है। जो ये उज्जैन के कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और हमारे इन कड़वे समाचारों से, अप्रिय समाचारों से